कहते हैं जब विनाश काल आ जाता है तो इंसान की जो बुद्धि होती है भ्रष्ट हो जाती है। सेम ऐसे ही रावण के साथ हुआ। जब विनाश काल उसे पता था कि हाँ मेरा विनाश काल आ चुका है, तो उसकी जो बुद्धि थी भ्रष्ट हो चुकी थी। उसे लाख सैनिकों ने, सेनापति ने, उसके नाना, उसकी पत्नी, उसकी पुत्र वधु और उसके बेटे मेघनाद जो परमवीर था, इंद्र पर जीत हासिल करने वाला, यहाँ तक कि रावण भी उसके क्रोध से कांप उठता था। उसने भी समझाया लेकिन रावण नहीं समझा। उसे ऐसा लगता था कि मेरे अलावा कोई यहाँ योद्धा है ही नहीं, वीर योद्धा। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो अगली युद्ध कांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो अगली युद्ध कांड है जिसमें मेघनाद का वध होता है। पिछली युद्ध कांड में मैंने आपको सुनाया था कि कैसे इंद्रजीत ये जब समझ लेता है, त्रिअस्त्र जो होते हैं, त्रिदेव के अस्त्र, जैसे ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, शंकर जी का त्रिशूल और जो हमारे विष्णु जी हैं उनके चक्र से प्रहार करता है, तो त्रिदेव के जो अस्त्र होते हैं वो जाते हैं लक्ष्मण जी के पास और उन्हें प्रणाम कर वापस चले जाते हैं, वार नहीं करते हैं। तब उसे समझ आ जाता है कि साधारण नर नहीं, ये नारायण का अंश है। और यही बात समझाने के लिए वो पहुंचता है रावण के पास। लेकिन होता क्या है, रावण उसे कायर समझता है। बोलता है तुम कैसे पुत्र हो जो कायर की भांति युद्ध कर वापस मेरे पास चले आए हो, युद्ध छोड़कर। इस पर मेघनाद को बहुत क्रोध आता है और क्रोध जैसे उसे क्रोध आता है बोलता है पिताश्री। ये सुनते ही रावण कांप जाता है। लेकिन बाद में मेघनाद बोलता है कि अगर आपने मुझे कायर कह दिया, मैं कोई कायर नहीं हूं। मैं आपको समझाने आया था कि आप इस लंका नगरी को बचा लीजिए, लेकिन आप नहीं समझेंगे क्योंकि आपके ऊपर अहंकार का भूत सवार हो गया है। तो मैं युद्ध छोड़कर नहीं आया हूं, मैं युद्ध लड़ूंगा और वीर गति को प्राप्त होऊंगा और वीर पुरुष यानी वीर नर से मेरी जो होगी वध होगा, मेरा हत्या होगा। क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि वो नारायण के अंश है। भगवान श्री राम स्वयं विष्णु हैं, नारायण हैं। अगर मैं भगवान विष्णु के हाथों मरता हूं तो मुझे इसका कोई गम नहीं है। लेकिन मैंने आपको समझाना था, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करूंगा। पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं शांति नहीं रह सकता। आपकी आज्ञा है कि मैं युद्ध करूं तो युद्ध करूंगा, ये जानते हुए भी कि मेरी वहां पर मृत्यु हो जाएगी, फिर भी मैं युद्ध करने जाऊंगा। और वो यह बोलकर युद्ध भूमि में वापस चला जाता है। युद्ध भूमि में जाता है, फिर से ललकारता है लक्ष्मण जी को कि मैं यहां आ गया हूं युद्ध करने के लिए। मुझे पता है कि आज फैसला होकर रहेगा, या फिर तुम रहोगे या फिर मैं रहूंगा, लेकिन आज का युद्ध जो है हमारा आखिरी युद्ध होगा। लक्ष्मण जी बोलते हैं वो मुझे पता है कि आज का युद्ध आखिरी, यानी कि आज तेरा वध मेरे हाथों लिखा है। मेघनाद को पहले से पता होता है कि हाँ आज मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो भी जानता था और ये साथ में वो भी जानता था कि मैं पिता की आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। प्रीत भक्त होता है वो, इसलिए अपने पिता की आज्ञा को पालन करते हुए युद्ध भूमि में फिर से युद्ध शुरू कर देता है और लक्ष्मण जी के साथ युद्ध फिर से भयंकर शुरू हो जाता है दोनों के बीच। लक्ष्मण जी बोलते हैं, एक लास्ट जो अंतिम जो बाण अपना निकालते हैं और बोलते हैं अगर मैं सच्चे मन से परम भक्त अपने श्री राम का हूं तो ये जो बाण जा रही है वो मेघनाद का सिर काट के रहेगी। यह सुनते ही मेघनाद बोलता है कि अगर तुम अपने श्री राम के भक्त हो तो मैं भी अपने देश का प्यारा हूं, देशभक्त हूं मैं, मुझे भी अपने देश की आन है। उसे अच्छी तरह पता होता है कि यही बाण मेरा वध करने वाली है, लेकिन उसे खुशी होती है। वो ये बोलता है कि मुझे अच्छा है कि आज मैं भगवान के हाथों मरूंगा। साथ में अपने पिता से आज्ञा लेके आया होता है कि मुझे एक आशीर्वाद दीजिए कि अगर मेरा वहां मृत्यु भी हो जाता है तो स्वयं श्री राम भी मेरे आगे नतमस्तक हो।
क्योंकि वो वीर होता है। इसी तरह से लास्ट बार जो तीर चलाते हैं लक्ष्मण जी और सीधे जाकर उसके गले पर लगती है और उसका गला जो है कट जाता है। तो आज की कथा यहीं तक थी कि इंद्रजित का वध होता है। अगली कथा में हम सुनाएंगे कि किस तरह से श्री राम उसके आगे नतमस्तक होते हैं और उसका जो शीश होता है, इसका जो धड़ होता है, यानी कि उसके शव को किस तरह से लंका तक पहुंचाया जाता है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।